कल एक मोमोज के स्टैंड से मतलब मोमोज खाया था, उल्टी आ रही थी, डायरिया की प्रॉब्लम हो रही थी, फीवर आ रहा मोमोज के ठेला से मोमोज खरीद के पार्सल लेके घर लाए। मैं अगले दिन सुबह मेरी बहन और मेरा तबीयत अचानक खराब हुआ। आपने थोड़ी देर पहले एक फुटेज देखी, एक वीडियो देखी, एक ट्रेलर या फिर यूँ एक शॉर्ट नोट देखा, शॉर्ट वार्निंग देखी। इस वार्निंग का कॉन्टेक्स्ट मैं आपको समझा कि मोमोज जो बच्चों में लोकप्रिय है और बड़ों में भी लोकप्रिय है, मोमोज जो कि एक चाइनीज डिश है जिसे डिमसम भी कहा जाता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। बहुत जल्दी ये लोगों के बीच प्रचलित हुआ, लोगों के बीच पसंद बना और मोमोज के फैंस इतने ज्यादा है कि लगातार मोमोज कंज्यूम करे जा रहे हैं। और मोमोज के स्टॉल भी जो है बहुत जगहों पर आज अवेलेबल है, अलग अलग तरीके पे बनाए जाते हैं। रेस्टोरेंट्स में, फैंसी रेस्टोरेंट्स में मोमोज अवेलेबल है। मोमोज खाते वक्त हम इस चीज का ध्यान रखना भूल जाते हैं कि उसे प्रोसेस किस तरीके से किया गया है और जहाँ पे हम मोमोज खा रहे हैं, जिस जगह से हम मोमोज खा रहे हैं, वो सही है कि नहीं। जी हाँ, इसका ताज़ा उदाहरण अभी देखने को मिला था हमें कुछ समय पहले, जहाँ पे एक वीडियो वायरल हुई थी। हालांकि वो वीडियो जो वायरल हुई थी वो धमतरी की नहीं थी, फिर भी उससे एक ट्रिगर वार्निंग जरूर पैदा हुई थी कि मोमो को प्रोसेस करने का तरीका अगर ऐसा होगा तो बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, जान के साथ जो है खिलवाड़ होना तय है। और वैसे भी इसमें यूज होने वाला अजीनोमोटो अपने आप में घातक पदार्थ है। अगर उसे ज्यादा लिया जाए, ज्यादा कंज्यूम किया जाए तो वो हार्ट की बीमारियां उत्पन्न कर सकता है और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना और कई ऐसी चीजें हैं जो हो सकती है। वहीं अभी एक और केस हमारे सामने निकल के आ रहा है जहाँ पे एक स्टॉल से मोमोज खाकर कई लोग बीमार हुए, कई लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए और शहर के विभिन्न अस्पतालों में वर्तमान में भर्ती है, फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। और वर्तमान में शहर के विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज चला है, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं। और अब ऐसे में सवाल के घेरे में ये आ गया है ये मोमो स्टॉल, और साथ ही शहर में लगने वाले स्ट्रीट फूड वेंडर्स पर ये सवाल उठते हैं कि क्या वो सही प्रोसेस करके नहीं बनाते, क्या लोगों के साथ जान के खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस पर फूड डिपार्टमेंट जो है, खाद्य विभाग जो है, वो क्या कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि लगातार चेकिंग की बात की जाती है। ऐसे में स्ट्रीट वेंडर्स की चेकिंग क्यों नहीं की जाती, मोमो स्टॉल्स की चेकिंग क्यों नहीं की जाती। और ऐसे में जो हानिकारक पदार्थ है वो लगातार यूज हो रहा है और प्रोसेसिंग के तरीके की वजह से मामला हम आपको पूरा बता दें। मामला एक्चुअल में रामबाग स्थित एक मोमो स्टॉल का है, जहाँ पे कुछ लोग जो है कुछ दिन पहले 5 सितंबर की बात ये बताई जा रही, 5 सितंबर की बात है। 5 सितंबर को लोग रोज की तरह ही इस स्टॉल में पहुंचे, रोज की तरह ही मोमो कंज्यूम किया और उसके बाद थोड़ी एक दिन तो नहीं, दूसरे दिन जो है इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और लगातार उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी, डायरिया संबंधी शिकायत होने लगी। और ऐसा एक घर से नहीं हो रहा था, ऐसा हर उस घर से हो रहा था जहाँ भी इस पर्टिकुलर स्टॉल से जो है लोगों ने मोमो खाया था। जी हाँ, इस पर्टिकुलर स्टॉल से जो रामबाग में लगता है, जो बिलाई माता के एरिया में लगाया जाता है, उस स्टॉल के पास जितने भी लोगों ने मोमो खाया उनकी हालत बिगड़ने लगी, फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए और शहर के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल जैसे बठेना हॉस्पिटल, गुप्ता हॉस्पिटल में जो है आज ये भर्ती है और इन्होंने कार्रवाई की मांग की है, खाद्य विभाग से कार्रवाई की मांग की है। जहाँ एक तरफ लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं वो फूड किस हद तक सही है, वहीं दूसरी तरफ खाद्य विभाग को भी ये ध्यान देना चाहिए, लगातार चेकिंग करना चाहिए कि जो भी प्रोसेस किया जा रहा है फूड वो सही से पैरामीटर्स पे खरा उतरता है कि नहीं, वेंडर्स के पास लाइसेंस है कि नहीं, इस चीज की भी चेकिंग होनी चाहिए। तो देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट जहाँ पे हमने मरीजों से बात की, मरीजों के परिजनों से बात की और आगे देखते हैं कि क्या कार्यवाही आखिर जिला प्रशासन इस पर करता है। ये है डॉक्टर के स्पेशल। ये दिनांक 5 तारीख का बात है। मेरे सिस्टर और मेरे भांजा घूमने के लिए गए थे, तो उधर से घूम के आते हुए रामबाग स्थित मोमोज के ठेला से मोमोज खरीद के पार्सल लेके घर लाए। तो उसके साथ मैं और मेरी बहन और मेरे भांजा तीनों ने खाया, जिसमें अगले दिन सुबह मेरी बहन और मेरा तबीयत अचानक ख़राब हुआ, जिसमें 2 दिन घर में ट्रीटमेंट चला। उसके ठीक नहीं होने पर 8 तारीख को हम लोग बठेना में आके एडमिट हुए हैं और अभी उपचार चल रहा है। डॉक्टर द्वारा 2-3 दिन में वो हालत ठीक सुधरेगी करके कहा गया है। ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था, बाकी सिस्टर लोग खाते रहते थे। फूड पॉइजनिंग के लिए एडमिट हुआ हूँ और मैंने
भिलाई माता के पास वाले मोमोज के स्टैंड से मतलब मोमोज खाया था, तो उस दिन कुछ नहीं हुआ। अगले दिन से उल्टी वगैरह हुई थी, कम से कम 15-20 बार हुई होगी। उसके बाद फिर हॉस्पिटल में आए थे हम लोग रात के 1 बजे। पहले भी खा चुके थे, लेकिन इस बार खाएंगे तो फिर बीमार। उल्टी आ रही थी, डायरिया की प्रॉब्लम हो रही थी, फीवर आ रहा था, चक्कर आ रहे थे। 5 तारीख को रायपुर से आई शाम को, तो बोले कि मम्मी बहुत देर से नहीं खाई, कुछ खाऊंगी करके, तो अपने भाई को भी उठाई और साथ में ले गई। और इन लोग वहीं भिलाई माता के पास जो पड़ता है मोमोज का ठेला, वहां गए और मोमोज खाए हैं और एक जन पकौड़ा खाए। दोनों एक थोड़ा दोनों शेयर कर दिए और दोनों खाए हैं। और आने के बाद तो कुछ नहीं, मैं बोली रोटी खा लो बेटा, तो नहीं खाना है, नींद आ रही है बोले। और इन लोग फिर सो गए। सुबह उठे हैं तो बेटी को तो जल्दी हो गया, उसका लूज मोशन, उल्टी, फीवर ये सारा चालू हो गया था। जस्ट इसके बाद इसको भी चालू हो गया, तो हम लोग डॉक्टर को दिखाए और फर्स्ट ट्रीटमेंट चालू कर दिए थे, लेकिन रात तक कुछ आराम नहीं हुआ, तो हम लोग फिर डिसीजन लेके एडमिट कर दिया जाए करके। तो फिर बठेरा में एडमिट किए, तो तुरंत यहाँ पर इलाज चालू हो गया था। तो आज मान के चलो 6, 7, 8, 9 चौथा दिन है आज। चौथे दिन थोड़ा ठीक ठाक हुए हैं अभी। हाँ नहीं, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए उसके ऊपर कि आज तो इन लोग हुए हैं, क्या पता आगे चल के और भी बच्चे इस पे, क्योंकि बच्चों की फर्स्ट आजकल तो मोमोज और पकोड़ा ये सब हो गया है। जानकारी दी कि कल रात में उन्होंने मोमोज खाया और खाने के पश्चात उसको जो है उल्टी, दर्द, बुखार इत्यादि चालू हो गया। तो आज सुबह अस्पताल में वो आए हैं, पानी की कमी है, भर्ती करके उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। और मोमोज कोई से बिगड़ जाते ऐसी बात नहीं, लेकिन कोई भी खाद्य पदार्थ अगर कोई खुला जगह पर रखा हो, मक्खी वगैरह बैठ रहा हो या पुराना हो, ऐसी कोई बात हो, तो उसके कारण जो है बरसात के मौसम में विशेष करके खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं। और उसके खाने से कई बार अगर ऐसे चीज़ों का सेवन करें तो व्यक्ति बीमार हो सकता है। तो खुली चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को ऐसी कहीं है तो खाना ना करें, ताकि स्वस्थ रह सकें, क्योंकि अभी मौसम जो है ख़राब चल रहा है, बीमारियां काफ़ी बढ़ी हुई हैं। बाकी तो अभी मौसमी डायरिया का सीज़न चल ही रहा है, तो बीच बीच में पेशेंट आते रहते हैं उल्टी दस्त वाले, और 2-3 दिन में ठीक होकर चले जाते हैं। विशेष करके जैसा मैंने पहले कहा कि मोमोज से ही कोई व्यक्ति बीमार हो जाए ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कब बनाया गया और उसका व्यक्ति कब सेवन कर रहा है, और ढक के रखा गया है कि खुला रखा गया है, कहाँ से उसको लिया गया, ये सब इत्यादि बातों पर निर्भर करता है। क्योंकि खाद्य पदार्थ जब तक खराब नहीं होगा तो व्यक्ति को हानि नहीं पहुँचाएगा, लेकिन अगर वो खराब हो गया तो फिर व्यक्ति को अस्वस्थ होने का डर बना रहता है। और साधारण तौर पे ऐसे मरीज जो है या तो उल्टी, दस्त, पेट में दर्द है ना, सिर में दर्द इत्यादि समस्याओं से आते हैं। हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि अभी चाहे सर्दी का मौसम है या कोई भी अन्य मौसम है, जब भी बाहर से कोई भी चीज़ें खरीदते हैं, खाते हैं, तो देखें कि वो प्रॉपर ढकी हुई हों, वहाँ से उन चीज़ों को खरीदें। और कोशिश करें कि मौसम अगर ख़राब है तो ना भी लें उन चीज़ों को, घर में बना हुआ खाना खाएं, तो बीमारी से बच सकते हैं।